उसके बाद आपने इसको नेगेटिव पॉजिटिव देने हैं तो टायर एक तरफ इस तरफ जाएगा। जब उसको नेगेटिव पॉजिटिव आप दोबारा चेंज करेंगे तो टायर इस तरफ जाएगा। स्टीयरिंग एंगल सेंसर का तल्लुक एबीएस यूनिट से होता है और इसके अलावा उसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है उसके जरिए वो चलता है। स्टॉक मोटर का कोड आया तो उस सूरत हाल के अंदर आपकी गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स चल रहा है। अकेडमी के अंदर भी प्रॉपर तौर पर क्लासेज हो रही हैं और इसके अलावा यूट्यूब पर मैं वक्तन फवक्तन वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तक मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। और बार बार कहता हूं मैं चैनल के अंदर बैठ के वीडियो के अंदर बैठ के कहता हूं कि जनाब मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जिनको इन चीजों का नहीं पता। आज का जो क्वेश्चन था, लोगों ने पूछा था कि ईपीएस के अंदर स्टॉक मोटर का कोड आ जाता है। ठीक है, अगर स्टॉक मोटर का कोड आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त गाड़ी के अंदर मोटर का मसला है या इसकी वायरिंग का मसला है। और इसके अलावा क्या पूछा था लोगों ने कि जनाब गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर लगा होता है क्या वो ईपीएस के रिलेटेड चलता है, यानी कि क्योंकि ये ईपीएस के रिलेटेड है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का नाम ही ईपीएस के रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा हमें बता दें। ये दोनों चीजें मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहले तो ये बताता हूं कि अगर स्कैनर के अंदर गाड़ी के अंदर स्टॉक मोटर का कोड आ जाता है, मोटर क्या होती है जो ईपीएस के यूनिट पर लगी होती है, जो कंघी होती है इस पर लगी होती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ईपीएस के मुतल्लिका, मेरे चैनल पे के ऊपर पड़ी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ईपीएस मोटर के बारे में, ईपीएस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। मोटर का कोड आ गया स्टॉक मोटर, स्टॉक मोटर का कोड आ गया। पहले नंबर बताता हूं कि मोटर लगेगी कहां पर। यहां तो कंघी के ऊपर लगी होगी, ठीक है, और यहां ये मोटर आपकी स्टीयरिंग कॉलम के अंदर वाली साइड पर लगी होगी। ठीक है, मोटर की दो ही लोकेशन है। पहली बात तो यह है कि ये मोटर जब आपकी कंघी के ऊपर लगनी है तो ये मोटर वर्किंग किस तरह करनी है, मैं आपको ये बताता हूं। ये मोटर वर्किंग इस तरह करनी है कि जब हम गाड़ी को स्टीयरिंग को दाएं और बाएं करेंगे तो जनाब ये मोटर जोर लेगी, आपका ईपीएस चलेगा। स्कैनर के अंदर अब आ चुका है जनाब स्टॉक मोटर का कोड, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड हो चुका है। स्टॉक मोटर का कोड आया तो उस सूरत हाल के अंदर आपकी गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो चुका है। तो इस कंडीशन के अंदर आपने फौरन तौर पर जो ईपीएस की जो मोटर होती है उस पर जाना है। मोटर आपने ढूंढ लेनी है, चाहे कंघी के बाहर लगी है या अंदर लगी है। आपने मोटर को उतार कर यानी कि मोटर की ग्रिप को उतार कर इसके कनेक्शन आपने चेक करने हैं। पहले नंबर पर तो ये इसकी दो मोटी तारें होंगी। आपने जब इसकी ग्रिप को उतार लेना है तो बैटरी के ऊपर से जो गाड़ी की बैटरी होती है वहां पर आपने एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव, यानी कि मोटी मोटी वायर लेनी है। आपने इस मोटर को चेक करना है कि मोटर वाकई के तौर पर खराब हो गई है या इसकी वायरिंग में मसला आ गया जिसकी वजह से स्टॉक मोटर का कोड आ गया। तो आपने बैटरी के ऊपर से नेगेटिव और पॉजिटिव की दो तारें आपने लेकर इसकी जो ग्रिप उतारनी है, तो जो ग्रिप इसके अंदर जा रही होती है, इसकी जो तारें मोटर के अंदर जा रही है, यहां पर आपने नेगेटिव पॉजिटिव लगाने हैं। नेगेटिव पॉजिटिव उस सूरत हाल के अंदर लगाने हैं। सबसे पहले आप गाड़ी को स्विच ऑन कर लेंगे क्योंकि गाड़ी का जो स्टीयरिंग होगा ना वो लॉक होगा, तो आपने उसको ओपन कर लेना है, स्विच को ऑन कर लेना है। स्टीयरिंग चूंकि लॉक ना हो उसके बाद आपने इसको नेगेटिव पॉजिटिव देने हैं तो टायर एक तरफ इस तरफ जाएगा। जब उसको नेगेटिव पॉजिटिव आप दोबारा चेंज करेंगे तो टायर इस तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ और इस तरफ टायर जाएगा। तो समझ लें कि आपकी मोटर जो है ना वो ठीक है, इससे कनेक्शन में मसला है। तो आपने इसके कनेक्शन किस तरह चेक करना है, यानी कि मोटर का तो पता चल गया हमारी गाड़ी के अंदर मोटर ठीक है, तो इसके कनेक्शन आपने किस तरह चेक करने हैं। इसके कनेक्शन ये देखें, ये हमारी गाड़ी के अंदर ये मोटर के दो कनेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, इसकी आपने ग्रिप को उतार दिया, आपने इसकी ग्रिप को भी उतार दिया। ठीक है, यानी कि ग्रिप को आप उतार दिया, ये दोनों कनेक्शन अलग हो गए। तो यहां से आपने नेगेटिव पॉजिटिव दिए तो आपकी जनाब मोटर वर्किंग करना शुरू हो गया, आपका पावर स्टीयरिंग चलना शुरू हो गया। ये दो तारें होंगी जो किट के अंदर से आ रही होंगी, तो इसके अंदर आपने टेस्टर की यानी कि एक बल्ब लेना है, मछली बल्ब ले लें या कोई चीज ले ले, उसका नेगेटिव पॉजिटिव आपने इसके अंदर लगा देना है और गाड़ी का स्विच ऑन कर ये स्टार्ट करके आपने स्टीयरिंग दाएं और बाएं करना है। अगर तो वो मछली बल्ब ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो वो समझ लें कि जनाब इसकी कनेक्शन ठीक है। और अगर जनाब ब्लिंक नहीं कर रहा तो उसके कनेक्शन में मसला है। अगर तो कनेक्शन में मसला होगा, ठीक है, तो फिर कनेक्शन के अंदर आपने ईपीएस किट को चेक करना है। और अगर जनाब मोटर के अंदर मसला होगा तो आप जब इसको नेगेटिव पॉजिटिव देंगे तो मोटर यानी कि दाएं बाएं आपका स्टीयरिंग नहीं होगा, तो इस कंडीशन के अंदर आपकी मोटर ही खराब है। ठीक है, तो वायरिंग का मसला नहीं है। अगर वायरिंग ठीक है तो फिर मोटर को प्रॉपर तौर पर चेक करें, अगर मोटर ठीक है तो फिर वायरिंग को चेक करें। फॉर एग्जांपल ये मोटर खराब हो जाती है, आप चेक करते हैं कि मोटर खराब है, आप नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं, आपकी यानी कि स्टीयरिंग दाएं बाएं वर्क नहीं कर रहा। इस कंडीशन के अंदर अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो इसकी मोटर आप चेंज कर लें, नहीं तो आप बेहतर यही कि पूरी की पूरी कंघी चेंज कर लें जिसके अंदर आपको टॉर्क सेंसर भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जनाब गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर होता है वो क्या काम करता है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर ये काम करता है जब हम गाड़ी को दाएं करते हैं, तो जब दाएं करते हैं या बाएं करते हैं तो जितने एंगल से वो
दाएं होता है, जितने एंगल से वो बाएं होता है, तो उसके अंदर वो रीडिंग शो करवाता है कि इस वक्त स्टीयरिंग का एंगल इतना है, ठीक है। तो वो जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर होता है वो एबीएस यूनिट से चलता है, ठीक है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर का तल्लुक एबीएस यूनिट से होता है और इसके अलावा उसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है उसके जरिए वो चलता है जो आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, ठीक है। अगर उसका एंगल खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने सस्पेंशन का काम किया तो उसका एंगल खराब हो जाता है, ठीक है। और जब हम गाड़ी को दाएं करते हैं वो ज्यादा हो जाती है, बाएं करते हैं बाएं, यानी कि उसके बहुत सारे मसले आते हैं। आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। अगर गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग एंगल सेंसर का मसला है तो आपने एबीएस यूनिट का जो लाइव डाटा होता है ना, आप स्कैनर के अंदर उसके जरिए आपने सेट करना है। और इसके अलावा अगर आप ट्रैक्शन का मसला आ जाए तो फिर भी जनाब स्टीयरिंग एंगल सेंसर का उसके साथ भी लिंक है। और इसके अलावा अगर किसी बंदे ने सस्पेंशन का काम करवाया या एबीएस का काम करवाया तो फिर भी जनाब गाड़ी के अंदर इसका ही मसला आता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर का। स्टीयरिंग एंगल सेंसर की सारी इंफॉर्मेशन मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। इन चीजों को आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। ये चीजें आपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा अगर कोई बंदा काम सीखना चाह रहा है, 4 महीने का कोर्स है, व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा है, वहां पर राब्ता करके मेरे साथ सारी डील करने के बाद वो मेरे पास आ सकता है काम करने के लिए। और रिहाइश मैं देता हूँ आपको, रिहाइश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।